हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवीजन करवाऊंगा। वीडियो को इंट्रोडक्शन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स मैक्रो अप्रोच। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पर कैपिटा इनकम इन इंडिया, बी में दिया हुआ स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ टिस्को, सी में दिया हुआ है इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया, डी में दिया हुआ है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो बी स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ टिस्को हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, द थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए में दिया हुआ है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, बी में दिया हुआ है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सी में दिया हुआ है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, डी में दिया हुआ है इक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एराइजेस फ्रॉम। ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्लेंटी, बी में दिया हुआ है स्कार्सिटी ऑफ गुड्स, सी में दिया हुआ है मोर बांड्स एंड लेस गुड्स, डी में दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो सी मोर बांड्स एंड लेस गुड्स हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई इज रेंट अर्न बाय लैंड इवन इन द लॉन्ग रन। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लैंड हैज ओरिजिनल एंड इंडस्ट्रियल, लैंड हैज ओरिजिन। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लैंड हैज ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर, बी में दिया हुआ है लैंड इज ए मैन मेड फैक्टर, सी में दिया हुआ है इट सप्लाई इज इन इलास्टिक इन द शॉर्ट रन, डी में दिया हुआ है इट सप्लाई इज इन इलास्टिक इन द लॉन्ग रन। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जिमी केनिस, बी में दिया हुआ है माल्थस, सी में दिया हुआ है रिकार्डो, डी में दिया हुआ है एडम स्मिथ। यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो डी एडम स्मिथ हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, बी में दिया हुआ लैंड इलेक्ट्रिसिटी वाटर लेबर, सी में दिया हुआ लेबर कैपिटल लैंड रेनफॉल, डी में दिया हुआ लेबर क्लाइमेट एंड रेनफॉल। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, डिवीजन ऑफ लेबर इज द रिजल्ट ऑफ। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कॉम्प्लिकेटेड वर्क, बी में दिया हुआ है एक्सेसिव प्रेशर, सी में दिया हुआ है एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर, डी में दिया हुआ है अब स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो डी स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हु सेड इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ऑप्शन ए में दिया हुआ है रॉबिन्स, बी में दिया हुआ है जेएस मिल, सी में दिया हुआ है एडम स्मिथ, डी में दिया हुआ है केनिनीज। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो सी एडम स्मिथ हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑप्शन ए में दिया हुआ है इनकम थ्योरी, बी में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट थ्योरी, सी में दिया हुआ है प्राइस थ्योरी, डी में दिया हुआ है एक्सपेंडिचर थ्योरी। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो डी एक्सपेंडिचर थ्योरी हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेसी रेट इज ए फिल इन द ब्लैंक्स फेनोमेनन। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मीडियम टर्म, बी में दिया हुआ है लॉन्ग टर्म, सी में दिया हुआ है शॉर्ट टर्म, डी में दिया हुआ है नो टाइम। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो सी शॉर्ट टर्म हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, रेंट इज ए फैक्टर पेमेंट पेड टू। ऑप्शन ए में दिया हुआ लैंड, बी में दिया हुआ रेस्टोरेंट, सी में दिया हुआ बिल्डिंग, डी में दिया हुआ फैक्ट्री। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो बी रेस्टोरेंट हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, रेंट एक्रूज टू। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कैपिटल ओनली, बी में दिया हुआ है एनी फैक्टर, सी में दिया हुआ लेबर ओनली, डी में दिया हुआ लैंड ओनली। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो बी एनी फैक्टर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ऑप्शन ए में दिया हुआ डिसाइडिंग बिटवीन पेड वर्क एंड लेजर, बी में दिया हुआ है डिसाइडिंग बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन वन गुड एंड द अदर, सी में दिया हुआ है डिसाइडिंग बिटवीन अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ पर्सनल सेविंग, डी में दिया हुआ है डिसाइडिंग बिटवीन डिफरेंट वेज ऑफ स्पेंडिंग लेजर टाइम। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 14th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, which among the following statement is not true when there is an increase in interest rate is an economy। ऑप्शन ए में दिया हुआ इंक्रीज इन सेविंग, बी में दिया हुआ डिक्रीज इन लोन,
सी में दिया हुआ है इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, डी में दिया हुआ है इंक्रीज इन कैपिटल रिटर्न। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो डी हो जाएगा। 15th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, ऑप्शन ए में दिया हुआ है ग्रॉस टोटल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल कैपिटल एसेट्स, बी में दिया हुआ है ग्रॉस टोटल ऑफ ऑल कैपिटल एसेट माइनस वियर एंड टीयर, सी में दिया हुआ है स्टॉक ऑफ प्लांट्स मशीन्स, डी में दिया हुआ है नन ऑफ एबव। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ए हो जाएगा। 16th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग आर केप्ट इक्वल थ्रू ए चेंज इन द लेवल ऑफ, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कंजप्शन, बी में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, सी में दिया हुआ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डी में दिया हुआ है इनकम। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ए कंजप्शन हो जाएगा। 17th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इम्प्यूटेड ग्रॉस रेट ऑफ ऑनर ऑक्युपाइड बिल्डिंग इज ए पार्ट ऑफ, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कैपिटल फॉर्मेशन, बी में दिया हुआ फाइनल कंजप्शन, सी में दिया हुआ इंटरमीडिएट कंजप्शन, डी में दिया हुआ कंज्यूमर ड्यूरेबल। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो डी कंज्यूमर ड्यूरेबल हो जाएगा। 18th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए टीचर टीचिंग स्टूडेंट्स इन हिज क्लास, बी में दिया हुआ है ए टीचर स्टूडेंट अंडर सर्व शिक्षा अभियान, सी में दिया हुआ है टीचर टीचिंग हिज ऑन डॉटर एट होम, डी में दिया हुआ है टीचर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विस फॉर हिज रेसिडेंस। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो बी हो जाएगा। 19th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रिकल डाउन थ्योरी इग्नोर्स द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन, ऑप्शन ए में दिया हुआ इन्वेस्टमेंट, बी में दिया हुआ सेविंग्स, सी में दिया हुआ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, डी में दिया हुआ कंजप्शन। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो बी सेविंग्स हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स मैक्रो अप्रोच, ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ मोबाइल फोन्स बाय BSNL, बी में दिया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट एमंग वुमेन, सी में दिया हुआ है पर कैपिटा इनकम, डी में दिया हुआ है इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो सी पर कैपिटा इनकम हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इम्प्लाइज कोऑपरेटिव बिटवीन, ऑप्शन ए में दिया हुआ है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, बी में दिया हुआ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सी में दिया हुआ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज, डी में दिया हुआ नन ऑफ दीज। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो बी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ए मार्केट इकोनॉमी इज वन विच, ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, बी में दिया हुआ है इज फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल, सी में दिया हुआ है इन इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनेशनल मार्केट फोर्सेज, डी में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ए इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट, ऑप्शन ए में दिया हुआ है पीपल हैव अनलिमिटेड डिजायर्स बट लिमिटेड रिसोर्सेज, बी में दिया हुआ है पीपल हैव लिमिटेड डिजायर्स बट अनलिमिटेड रिसोर्सेज, सी में दिया हुआ है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ नॉट सेंट्रली प्लान बिल काउज इन इफिशियंसी, डी नंबर दिया हुआ है पीपल आर इमोशनल एंड मेक इरेशनल डिसीजंस। तो यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ, ऑप्शन ए में दिया हुआ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बी में दिया हुआ द डिसीजन मेकिंग ऑफ ए सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक डिमांड, सी में दिया हुआ अंडरस्टैंडिंग अनएम्प्लॉयमेंट, डी में दिया हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो बी हो जाएगा। 25 नंबर और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इफ रिसोर्सेज वेयर अनलिमिटेड, ऑप्शन ए में दिया हुआ है देयर वुड स्टिल बी स्कार्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बी में दिया हुआ है देयर वुड स्टिल बी स्कार्सिटी बट नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सी में दिया हुआ है देयर वुड बी नो स्कार्सिटी बट देयर वुड बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डी में दिया हुआ है देयर वुड बी नाइदर बी स्कार्सिटी नॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर यह सीरीज आप सभी को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाला कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू।